हेलो बेटा, नमस्कार। मैं तर सिंह और ये है टीएनआई का मंच। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि जो वीडियो है उसमें आपकी वैकेंसी संबंधित गुड न्यूज़ है। अर्थात जो बच्चे टीचर लगने का इंतज़ार कर रहे हैं उसकी इंतज़ार की घड़ियाँ उन सभी की ख़त्म हुई। कहने का मतलब ये है, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल है उन्होंने अपनी वैकेंसी आउट कर दी है। तो बेटा उन वैकेंसीज में आज से आप फॉर्म भर सकते हो। अर्थात 28 जून से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। 31 जुलाई लास्ट डेट है। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या क्या एज क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और आपका एग्ज़ाम संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचना है या जो भी आपकी कंडीशन है उन सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बेटे, लोगो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये प्रत्येक राज्य में मोदी सरकार जी ने इनको स्थापित करने का प्रण दिया है। तो प्यारे बच्चों, इसमें वैकेंसी आ चुकी हैं। जो वैकेंसी आई हैं प्यारे बच्चों, वो टीचिंग और नॉन टीचिंग, टीचिंग में जैसे प्रिंसिपल है और पीजीटी की पोस्ट आई हैं और बाकी नॉन टीचिंग की आई हैं। ये टीजीटी की पोस्ट अर्थात छठी क्लास ये शुरू है, टीजीटी की जो वैकेंसीज हैं वो अभी आने वाली हैं। तो बेटे फिलहाल जो चर्चा होगी वो प्रिंसिपल और पीजीटी की जो वैकेंसी है उन पर, और बाकी नॉन टीचिंग की वैकेंसीज हैं। तो प्यारे बच्चे देखते हैं क्या क्या है, कैसे है। तो आपके जो काम का पेज है वो आगे है, अर्थात पेज नंबर 4। तो बेटा यहाँ देखिएगा, ऑनलाइन आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट होगा 31 जुलाई। लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई 12 बजे तक आप कर सकते हैं, नाइट लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, जो प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करेगा ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन आपको फिल करनी है, 2000 रुपये फ़ी है। पीजीटी के लिए 1500, नॉन टीचिंग जो स्टाफ है उसके लिए 1000 रुपये है भाई। तो इसी साइट पे जाके आप अपना NESTS ये यहीं इसी वेबसाइट पे जाके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि भाई इसमें कंडीशन क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं। सभी कैटेगरी के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, कोई बच्चा किसी भी राज्य का है, कई बच्चों को डाउट है, क्वेश्चन पूछते हैं, किसी भी राज्य का बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे काम का जो है पेज नंबर 6 जी, ये है। देखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें जो वैकेंसीज आई हैं, किसकी कितनी वैकेंसीज हैं, ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देख पा रहे होंगे आप, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो बेटा प्रिंसिपल की जो पोस्ट हैं 303 हैं। पीजीटी टोटल मिला के पीजीटी के जितने भी सब्जेक्ट हैं 2266 पोस्ट हैं। अब ये सारे के सारे नॉन अटेंडिंग में, नॉन टीचिंग में आ जाएंगे। अकाउंटेंट का 361 है, जूनियर ये जो टीचिंग से रिलेटेड नहीं है। तो बेटा अब बात करते हैं प्रिंसिपल की, जो है वो जर्नल की जो पोस्ट है वैकेंसी है, अर्थात यूआर की हैं 125 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 30 हैं, ओबीसी कैटेगरी की है 81, एससी 45 और एसटी 22। टोटल वैकेंसी 303 है बेटा। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अब देखिएगा, ये सब्जेक्ट वाइज पोस्ट है बेटे। सब्जेक्ट वाइज जो पीजीटी की वैकेंसी हैं सब्जेक्ट वाइज पोस्ट हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। टोटल जो पोस्ट बेटा 246 हैं। हिंदी 200, भाई बहुत ज़्यादा पोस्ट है, ये पोस्ट कम नहीं है अगर आप सिलेक्शन कराना चाहते हैं। हिंदी 200, मैथ्स 244, केमिस्ट्री 169, फिजिक्स 179, बायोलॉजी 236, हिस्ट्री 185, ज्योग्राफी 154, कॉमर्स 140, इकोनॉमिक्स 161, कंप्यूटर साइंस 172। तो बेटा टोटल ये वैकेंसी हैं। ऑलमोस्ट जो पीजीटी के जितने भी सब्जेक्ट हैं टोटल वैकेंसी हैं बेटा, टोटल मिला के जो हैं जर्नल की जो वैकेंसी हैं वो रहेंगी आपकी 286, और उसके बाद आपकी है टोटल वैकेंसी 2086 हैं। जो जर्नल की हैं 866, ईडब्ल्यूएस 204, ओबीसी 557, एससी 308, एसटी 151 और बेटा अदर्स ये हैं टोटल मिला के। इसके बाद बात करते हैं बेटा आगे। तो अब देखिएगा पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर हैं उनके लिए देखिएगा बेटे, ये आपके दे रखें अलग अलग कि भाई मराठी 16, ये जो लैंग्वेज हैं हमारी, उड़िया 20, तेलुगु 37, संस्कृत 97, बंगाली ये अलग अलग हैं। जैसे भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं, किसी की मातृभाषा मराठी है, तेलुगु है, उस हिसाब से भी वैकेंसी हैं। तो प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं आगे।
ये नॉन टीचिंग की है, ये बेटा जो बच्चा करना चाहता हो कर ले। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 9 पर आएगा बेटा आपके काम का शायद, जी हाँ। अब देखिएगा पोस्ट की जो डिटेल है एंड जो पे का आपका लेवल है उसकी बात करते हैं बेटा। तो जो प्रिंसिपल है उसका बेटे ये है आपका लेवल, अर्थात 78,800 पे स्केल है आपका। और जो प्रिंसिपल जो पीजीटी का है 47,600 है बेटा। ये अच्छी खासी पे है, पे में कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं बेटे, आगे देखिएगा ये है आपके एग्ज़ाम के बारे में बताया है। एग्ज़ाम पैटर्न, सबसे मेन बात ये है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे कि आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। पहली बात तो ये बता दूं बेटा मैं आपको, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। जो आपका एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन मोड में होगा, OMR शीट पे होगा। तो देखिएगा बेटे एग्ज़ाम में सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए देखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप 130 मार्क्स आएंगे, ये जो जर्नल के हैं। उसके बाद बेटे 20 नंबर का लैंग्वेज टेस्ट है, अर्थात 10 नंबर की हिंदी है और 10 नंबर की इंग्लिश है। इसको लैंग्वेज टेस्ट कह सकते हैं। इसमें आपको 40-40% अर्थात 4-4 नंबर लेने जरूरी है बेटा। तो देखिए प्रिंसिपल के लिए एक पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू होगा 40 नंबर का, अर्थात जो आपकी प्रिंसिपल की जो आप तैयारी कर रहे हैं इसमें आपका 40 नंबर का इंटरव्यू भी है। तो बेटे एक बार सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं इसमें जी। पार्ट 1 होगा रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, 10 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। जर्नल अवेयरनेस है, 20 क्वेश्चन है, 20 ही नंबर के हैं बेटा। उसके बाद लैंग्वेज कंप्यूटर टेस्ट है, जिस जर्नल इंग्लिश जर्नल हिंदी जो पहले चर्चा की थी, 10-10 नंबर की बेटा दोनों, 20 क्वेश्चन है, 20 ही नंबर के हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं बेटा एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल जो आपका आएगा उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर का बेटा। इसमें आपके सिलेबस से संबंधित जो प्रिंसिपल के जो होते हैं उसका है। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का भी काम देखता है। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 150 टोटल हो गए, जिसमें से 130 जर्नल है और 20 का लैंग्वेज टेस्ट बेटा। 3 घंटे इसकी समयावधि रहेगी। ध्यान रहे प्रिंसिपल का जो एग्ज़ाम देगा बच्चा उसके लिए प्यारे बच्चों इंटरव्यू भी है। अब बात करते हैं पीजीटी। तो पीजीटी में देखिएगा बेटा जो एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 130 मार्क्स का जर्नल होगा और बेटे 20 वही लैंग्वेज वाला, अर्थात 150 का है। अगर बात करते हैं पीजीटी की 150, पार्ट 1 जर्नल अवेयरनेस 10 की, पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी 20 की। तो बेटा यहाँ रीजनिंग का जो है वो 20 का हो जाएगा, 20 क्वेश्चन है 20 ही नंबर के। जीके 10 क्वेश्चन 10 नंबर। अब नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर का है बेटा, वो कंप्यूटर का जो टेस्ट है उसका यहाँ ध्यान दें, वो 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर का। टीचिंग एप्टीट्यूड आएगी इसमें, टीचिंग एप्टीट्यूड बेटे 10 नंबर की है और 10 ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं इसका जो पार्ट है, 5th जो पार्ट है वो आपके सब्जेक्ट की नॉलेज, अर्थात जैसे अभी फिलहाल KVS ने एग्ज़ाम लिया था, आपकी NCERT पीजीटी में 11th 12th की NCERT आएगी। तो प्यारे बच्चों सब्जेक्ट टेस्ट होगा जो 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट टेस्ट होगा। उसमें बेटे देखिएगा 5-5 जो क्वेश्चन हैं, एक 5 क्वेश्चन आएंगे आपके वो पैडागोजी के, 5 क्वेश्चन प्यारे बच्चों पैडागोजी के, ध्यान रहे इस बात का। और 5 क्वेश्चन आपके स्पेशल NEP जो आपकी बेटे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है NEP, उससे आएंगे 5 क्वेश्चन। ये जो 5 हैं ये है बेटा आपके पैडागोजी बेस्ड हैं, और जो 5 क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपके NEP से। तो देखिएगा टोटल आपका जो सब्जेक्ट वाला जो पोर्शन है वो 80 मार्क्स का होगा बेटे। इसके लिए भी समय अवधि 3 घंटे है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। उसके बाद फिर छठा जो पार्ट है इसका वही है बेटा, छठा पार्ट आपका लैंग्वेज का है, 10-10 नंबर की दोनों है बेटा। इसमें भी वही 40% क्वालिफिकेशन और क्वालिफाई करने के लिए बेटे क्राइटेरिया रखा गया, अर्थात आपको 10 में से 4-4 नंबर दोनों लैंग्वेज में लेने हैं बेटा, अदरवाइज आप जो है फेल हो जाओगे, आपकी एवेल्यूएशन नहीं होगा। इसके बाद बेटे
अब देखिएगा ध्यान से, जो जितनी भी पीजीटी की पोस्ट हैं उनके लिए पार्ट 1 to 4 तक सभी कॉमन है और 6th भी कॉमन है। 5th जो पार्ट है उसमें आपका सब्जेक्ट आएगा, जिसका हिस्ट्री है उसका हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी का ज्योग्राफी, फिजिक्स का, इस तरह से बेटे, और सारे पार्ट आपके कॉमन हैं। अब देखिएगा बेटे आगे बढ़ते हैं, ये अकाउंटेंट की हैं, ये नॉन टीचिंग वाले बेटे। अब बात करते हैं, ये है अपना पेज नंबर 11 चला हुआ था। इसके बाद आते हैं बेटे, पेज नंबर है आपका शायद 17, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो ये लीजिए भाई। अब देखिए कि आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ है कि भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन, आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लीजिए भाई, सबसे पहले प्रिंसिपल के लिए आपकी जो एज है वो 50 साल है। भी एज में कोई कमी नहीं है, 50 साल एज कम नहीं होती। उसके बाद देखिएगा बेटे, एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें, SC ST OBC जो 3-3 साल की होती है सभी के लिए है। तो बेटा 55 साल तक आप अपना जो है ये एज को ले जा सकते हैं, विद आपको जो छूट मिलेगी उसके आधार पे। इसके बाद देखिए आपकी क्वालिफिकेशन में एकेडमिक में मास्टर्स डिग्री हो आपके पास, MA MSc MCOM जो भी है। उसके बाद बेटे B.Ed की डिग्री हो। एक्सपीरियंस अगर हम बात करते हैं तो बेटा आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वाइस प्रिंसिपल या फिर PGT TGT में किसी का 4 ईयर का PGT। देखिए आपके पास कुल मिला के 12 साल का एक्सपीरियंस या तो वाइस प्रिंसिपल का हो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, या बेटे प्रिंसिपल का हो, या फिर TGT PGT का मिला के हो। तो अगर TGT PGT दोनों का है तो कम से कम 4 साल PGT का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। तो भाई इसके बाद आगे बात करते हैं PGT में भी। PGT की जो एज है प्यारे बच्चों वो 10 साल घटा दी गई है प्रिंसिपल की तुलना में, तो 40 साल की एज है। तो कैटेगरी वाइज फिर रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5, OBC के लिए 3 का। तो अब इसके लिए आपका क्राइटेरिया जो क्वालिफिकेशन है उसमें देखते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कोई भी हो, पोस्ट अब मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट जिससे भी आप अप्लाई करें उसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए बेटे, ठीक है। अर्थात MA MSc MCOM जो भी है बेटा। उसके बाद हमारे जो काम की चीज़ है, एज लिमिट का हो गया, ये सब का अलग अलग है, जूनियर नॉन। ये आपका फिर मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूं, जो आपका एग्ज़ाम होगा बेटे वो देखिएगा OMR बेस्ड है, अर्थात ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। जो आपका टेस्ट होगा वो आपका ऑफलाइन मोड में होगा। हाँ, जो आप फॉर्म भरेंगे आज से शुरू कर दीजिएगा, फॉर्म आप ऑनलाइन मोड में भरोगे लेकिन टेस्ट आपका ऑफलाइन मोड में होगा, नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। तो प्यारे बच्चों जुट जाइएगा फॉर्म भर के तैयारी में। जैसे भी आपको जिस भी प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी भाई, कोचिंग को लेके, क्लासेज को लेके, TNI का मंच आपका हमेशा साथ देता आया है, देता रहेगा, हम आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट ऑल कैंडिडेट्स।